अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपनी 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 की फर्स्ट असाइनमेंट का, जो कि सेमेस्टर फाल 2025 की पहली असाइनमेंट है। तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। ये हमारे पास फाइल है, हमारी पहली असाइनमेंट है फाल 2025 सेमेस्टर की CS 504 और 20 मार्क्स की है और 5 इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने खुद पढ़ लेनी है। और यहाँ पे देखें कि योर असाइनमेंट सोल्यूशन मस्ट बी इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी हमने MS वर्ड के अंदर जो है इसको सबमिट करवाना है। ये हमारे पास एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम का जो है एक केस है। हम यहाँ पे ये आपने खुद पढ़ लेना है यहाँ पे। अब बेसिकली हमने काम क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा टास्क है कि हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनाना है। किसके लिए? ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम के लिए। बाय यूजिंग ऑनलाइन डायग्राम टूल्स विद प्रॉपर UML नोटेशंस, यानी आपने कोई भी ऑनलाइन जो है वो डायग्राम के लिए, इस डायग्राम को बनाने के लिए कोई भी टूल आपने यूज़ कर लेना है जो ऑनलाइन हो, UML नोटेशन के अंदर हो, यूनिफॉर्म मॉडल लैंग्वेज के अंदर हो। शो ऑल द एक्टर्स एंड देयर यूज केसेस प्रॉपरली, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी। यू कैन, आप कर सकते हैं यूज़ फ्री डायग्राम टूल्स, ये इन दो दिए हुए मैम ने या जो इंस्ट्रक्टर है आपका, तो इन दोनों में से भी आप कोई यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कोई ऑनलाइन टूल का पता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे उन्होंने एक नोट लिखा है कि हैंडमेड डायग्राम या MS वर्ड के ऊपर बनाया गया या पेंट के ऊपर बनाया गया वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो अब हम अपने केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमने एक ना, अच्छा यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम के लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है? एक हमारे पास एक्टर इंपॉर्टेंट होता है और दूसरी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे यूज़ केसेस। ठीक है जी, यूज़ केसेस। अब यहाँ पे ये मैंने लिख लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से कट करके एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी। अच्छा, एक एक्टर और एक हमारे पास यूज़ केस डायग्राम, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी यूज़ केस डायग्राम को बिल्ड करते हैं। अब हमारे केस स्टडी के अंदर एक्टर वो बंदा है जो कि यूज़र है, जो कि हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है या जो कोई काम करने वाला होता है हमारे सिनेरियो के अंदर, वो हमारा एक्टर कहलाता है। यूज़ केसेस कौन से होते हैं? जो एक्टर जो है या जो करने वाला है वो कौन कौन से कामों को कर रहा है, वो काम हमारे क्या कहलाते हैं? यूज़ केसेस कहलाते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो उसने हमें ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अली ये एक स्टूडेंट है, इसलिए मैंने जो एक्टर हैं उनको मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है और जो मेरे पास यूज़ केसेस हैं उनको मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अली है जी हमारे पास, अली एक एक्टर है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कौन है जी, अली हमारे पास क्या है जी, एक एक्टर है। ठीक है जी, यहाँ पे या हम अली को एज अ स्टूडेंट लिख लेते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि स्टूडेंट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको अली कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला एक्टर आ गया हमारा। अली क्या क्या कर सकते हैं? ओपन बिफोर एग्जाम द यूजेस द सिस्टम सर्च बुक, वो क्या कर सकते हैं? सर्च बुक्स कर सकते हैं। हमारा जो पहला यूज केस हो गया वो क्या हो गया जी? सर्च बुक्स का हो गया। अच्छा, अगर ऐसे मैं आपको लिखूंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको कलर किया हुआ है। सर्च बुक कर सकता है, ठीक है जी, और इन द कैटलॉग के अंदर, ठीक है, यानी जो भी लिस्टिंग हुई होगी बुक्स की, व्हेन द फाइंड समथिंग यूजफुल। ठीक है, अब वो क्या करेगा? जब कुछ चीज़ ढूंढ रहा होगा अपने इस्तेमाल की,
तब वो क्या करेगा, सर्च बुक कर सकेगा। ही क्विकली बोरो एन अ बुक, यानी वो बोरो ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, ये जो आप अभी पीडीएफ यूज करते हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, उसको वो क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है यानी उधार ले सकता है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फिजिकल कॉपी। देखेगा कि वो फिजिकल अवेलेबल है या नहीं है, या जो है वो ई बुक उस वो क्या कर लेगा, बोरो कर लेगा। यानी दो एक्टर हमारे पास, एक तो एक्टर है ये वाला और दो इसके काम है। तो अच्छा, और इसी तरह हमारे पास प्रोफेसर सना है, ये क्या क्या काम कर रही है, एक तो ये रिकमेंड कर रही है बुक्स को और दूसरा रिजर्व कर रही है बुक्स को, ये दो इसके काम हो गए। इसी तरह हमारे पास एक लाइब्रेरियन है जिसका नाम मिस्टर अहमद है, वो क्या काम कर रहा है, वो ऐड न्यू बुक्स कर रहा है, अप्रूव और डिक्लाइन बोरो रिक्वेस्ट कर रहा है, और इन दोनों को मिला के वो मैनेज कैटलॉग भी करेगा। ये रिक्वायरमेंट में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है मैनेज कैटलॉग का। अगर ये आप लिख लें तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अदरवाइज आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्लिक्शन ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आप ये मैनेज कैटलॉग लिख लेंगे तब भी बेटर है, नहीं लिखेंगे तो तब भी बेटर है, कोई इशू नहीं है। चौथा हमारे पास जो एक्टर होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर, और मैनेज यूज़र अकाउंट और जनरेट मेरे पास यूजेज रिपोर्ट्स होगा। तो मैंने ये बनाया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने ये असाइनमेंट आपकी कंप्लीट की हुई है। ये देखें जी, मेरे पास इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जी, ये वाला। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसका जो यूज़ केस डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम है जी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया जी, एक स्टूडेंट एली एक्टर है, और ये हमारे पास प्रोफेसर सना है, यहाँ पे लाइब्रेरियन है, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये स्टूडेंट क्या कर सकता है, सर बोरो ई बुक्स कर सकता है, सर्च बुक जो है वो कैटलॉग के अंदर से कर सकता है। ये हमारे पास इसका जो, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये हमारे पास इसका इंक्लूड, जिसको आप बोलते हैं यूजेस भी बोला जाता है, इंक्लूड यूज केस है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, यानी अगर हम इसको ना भी बनाएं तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये हमने इसको एक वैलिड प्रोफेशनल एक नोटेशन को बेहतर करने के लिए हमने बना लिया। ब्राउज यानी बोरो ई बुक वो क्या करेगा, व्यू जो है बुक कर सकेगा, व्यू बुक डिटेल कर सकेगा, या हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे सर्च बुक के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास सर्च बुक कैटलॉग के जी, ये जो हमारे पास स्टूडेंट है ये सर्च भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेसर सना, ये भी सर्च कर सकती है, और उसके बाद रिजर्व बुक कर सकती है, रिकमेंड बुक्स कर सकती है। इसी तरह हमारे पास लाइब्रेरियन है, और ये मैनेज कैटलॉग कर सकता है, ऐड न्यू बुक्स कर सकता है, अप्रूव और डिक्लाइन बोरो रिक्वेस्ट कर सकता है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, मैनेज यूज़र अकाउंट्स, जनरेट रिपोर्ट्स कर सकता है। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी यूज़ केस डायग्राम। अब इसको बनाने कैसे है वो देख लेते हैं जी। हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, यहाँ पे dra.io एक वेबसाइट है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये dra.io लिखेंगे तो पहली ही वेबसाइट पे आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद ये आपसे थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, कि मेरा तो ऑलरेडी क्योंकि ये लॉग्ड इन है इसलिए डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन हो चुका है, लेकिन आपसे ये परमिशन मांगेगा, ऑथराइजेशन मांगेगा, तो आपने अपना ईमेल लगा के जो है वो इसको क्या कर लेना है, आपने इसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का होगा, तो आपने सबसे पहले यहाँ से देखिए जो जनरल है हमारे पास, ये जनरल पे आपने क्लिक करना है, और आपने यहाँ से ये बाउंड्री ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पे बाउंड्री ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से, देखें जी ये मेरे पास बाउंड्री आ चुकी है। और इसके बिल्कुल ऊपर मैं वो कर लेता हूँ जी जो सुपरवाइज़र ने कहा था, क्या इसके लिए मैं ये टेक्स्ट ड्रा करता हूँ जी यहाँ पे, और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ऑनलाइन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लें, और इसके बाद आप इसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके साइज़ को भी
बड़ा कर सकते हैं। देखिए जी, ये स्टाइल है, ये टेक्स्ट है, यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको जितना मर्जी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको सेंटर में ले आए। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए, ये आपके एक्टर हैं जी, यहाँ पे ये एक्टर आ जाएगा, और ये जो एक्टर, इस पर डबल जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लें स्टूडेंट। ठीक है जी, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया। इसी तरह आप एक और एक्टर ले आए, इसको यहाँ पे लगा लें, और इस पर आप डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे आप लिखते हैं ये आपका प्रोफेसर है। ठीक है जी, और इसी तरह आप यहाँ से ये वाला एक्टर यहाँ पे ले आएँ, और इस पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लाइब्रेरियन, ठीक है जी, लाइब्रेरियन है जी आपका, और इसी तरह फिर ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर इस तरीके से, और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडमिन लिख लें या एडमिनिस्ट्रेटर लिख लें। उसके बाद यहाँ पे हमारी बाउंड्री आ गई है। अब हमने यूज़ केस लगाने हैं जी, ये हमारे यूज़ केस हैं। इसको आप इस तरह से स्मॉल कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा और कर लें, यहाँ पे आप कर लें सेंटर में कर लें कि क्या जी वो सर्च बुक कर सकता है। ठीक है जी, सर्च बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्या था जी, बोरो बुक कर सकता है। अच्छा जी, आप इसी को कॉपी करें, इसी को पेस्ट कर लें, और यहाँ से आप इसको इसके लाइन में लगा दें, और यहाँ पे आप जो है वो सर्च की बजाय बोरो कर लें। ठीक है जी, ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, और जो आपने एक्सटेंड और वो जो है यूज़ केस यूज़ करने हैं वो कैसे बनाने हैं, आप इसी को यूज़ कर लें, और यहाँ पे आप लिख लें जी व्यू बुक, या आप यहाँ पे लिख लें, या यहाँ पे आप कर लें इसको, यहाँ पे आप बना लें। ठीक है, यहाँ पे आप बना लें व्यू, यहाँ पे आप कर लेंगे व्यू बुक्स। ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसको लिंक, ये सिंपल एसोसिएशन है आपका, आप इसके साथ इसको लिंक करें, और फिर आप इसको इसके साथ ऐसे लिंक कर सकते हैं। इसी तरह आप एक और सिंपल एसोसिएशन लगा लेंगे, इसको आप इसके साथ लिंक कर देंगे, और इसको आप इसके साथ लिंक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके यहाँ पे ये लेबल्स आ गए जी, और अच्छा जी, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप UML पे चले जाएंगे, नीचे UML पे जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी एक्सटेंड भी। ये देखें जी, ये आपका एक्सटेंड है, और यहीं से आपका मिल जाएगा आपको यूजेस वाला भी आपका, ये आपका यूजेस आ गया, ये वाला आपका यूजेस आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, जो अब याद रख लीजिएगा, देखिए आप ज़रा यहाँ पे ये जो यूजेस है, इसका एरो जो है वो इस तरफ जा रहा है। देखिए जी, जो यूजेस है हमारा, ये हमारा यूजेस है ये वाला, और मैं इसको सर्च बुक के साथ मिलाऊंगा, और इसके साथ मैं इसको मिला दूंगा, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ठीक है जी, और या इसको आप थोड़ा सा यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये कॉन्फ्लिक्शन, और इसको आप थोड़ा सा यहाँ कर लें। ठीक है जी, और इसको आप यहाँ पे कर लें, ये हो गया यूजेस। लेकिन जो हमारा एक्सटेंड होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है जी, उसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कंपलसरी पे क्या लिखा, चेक बुक अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे आप बनाएंगे एक और यहाँ पे इस तरह का, और यहाँ पे जो कौन है जी, ये जो बंदा चेक कर रहा है लाइब्रेरियन है, इसको आप यहाँ पे ले आएँ, और यहाँ पे आप ले आएँ, और यहाँ पे आप कर लें, क्या करते हैं जी, ये अप्रूव आर डिक्लाइन, अप्रूव आर डिक्लाइन, और उसके बाद क्या है जी, अप्रूव और डिक्लाइन बोरो रिक्वेस्ट। उसके बाद ये क्या करेगा जी, बोरो रिक्वेस्ट को अप्रूव या डिक्लाइन कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा हो गया, इसको कैसे सेट करेंगे, आप इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप यहाँ पे इसको ले आए, और ये जो है, और इस तरह का एक और यहाँ पे आप चेक अवेलेबिलिटी का एक बना लें, चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है जी, और यहाँ से लेकिन आप जो जाएगा वो इस तरह, इसका जो हेड होगा वो अपने पेरेंट से पेरेंट यूज़ केस की तरफ होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे बना लें। ठीक है जी, और जो इसका चाइल्ड होगा वो उसकी तरफ इसकी टेल होगी। इस तरह से आप इसको
बना सकते हैं। ठीक है, यूजेस की जगह आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सेटिंग आपने खुद करनी है और खुद ये कंप्लीट करने हैं। यहाँ से मैंने तरीका आपको बता दिया बनाने का, ठीक है, और यहाँ से ये आपने देख लेना है, सेम एज आपने ऐसे कर लेना है। ये जो लिंक मैंने किया हुआ है ना बोरो बुक के साथ, इसको यूजेस को आपने ये वाला लिंक सर्च बुक के साथ कर देना है। ठीक है जी, ये आपने बस एक छोटी सी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने यहाँ पे। अब हमने इस इमेज को यूज़ कैसे करना है, सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्निपिंग टूल का यूज़ करके। यहाँ पे सर्च बार में आए और SNIP लिखें आप, स्निपिंग टूल आ जाएगा यहाँ पे ये वाला, और इसके साथ आप जो है वो न्यू पे क्लिक करके आप इसको जितना आपको चाहिए आप उतना स्क्रीनशॉट भी लेके आप ऐड कर सकते हैं अपनी वर्ड की फाइल में। जैसे कि ये हमारे पास वर्ड की फाइल है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं और सेव करवा दूंगा। सेव करवा के मैं इसी फाइल को सबमिट कर दूंगा। और दूसरा आपके पास एक और जो है वो लेने का ऑप्शन होता है क्या, कि आप यहाँ फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PNG पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ डिवाइस की बजाय आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जो है वो इसको इस तरह ही रहने देंगे और ओके पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं एक्सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे एज PNG और यहाँ पे हमने इसको PNG कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया और इसका नाम हम कुछ भी रख लेंगे और हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारी इमेज जो है वो एक बन के कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं अपनी वर्ड की फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये आप अपनी इस तरह से डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके कलर वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे जी, आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ इस सारी को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे ऐसे, और कलर ये फॉन्ट कलर है जी, बैकग्राउंड कलर आप इसको दे सकते हैं कुछ भी। देखें ब्लैक है, आप इसको रेड दे दें। ठीक है जी, और उसके अलावा आप दोबारा से क्लिक करें जी, ये वाइट है तो आप इसको ग्रीन दे दें जी, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा से इसको क्लिक करें जी, यहाँ पे बॉर्डर कलर है, शेडो है, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली की बजाय आप यहाँ पे लेफ़्ट राइट कैलेंडर, यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आप कलर आपके चेंज हो रहे हैं, यानी यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टाइल पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। यहाँ पे डायग्राम्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं जी। ठीक है, चेंज बैकग्राउंड कलर आप कर सकते हैं, कोई उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारी CS504 का सल्यूशन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।